Hello my dear student, today in this video we are going to learn about the Wheatstone bridge. So let us see how we can state and prove Wheatstone bridge or how can work the Wheatstone bridge. Okay, in the Wheatstone bridge there are four registers are connected with the arms of parallelogram P and Q, R and S. These are the four registers are connected with the adjacent sides of a parallelogram, in which R is the variable registers. Okay, so according to this principle, the ratio of two adjacent sides of resistances is equal to the other two ratio of resistances adjacent sides of parallelogram. It means P upon Q is equal to R upon S. This is the statement of Wheatstone bridge. So let us see how can we prove it. Consider the four resistors are connected with the arms of the parallelogram and the diagonal BD. A galvanometer is also connected with the help of a key K2. Other diagonal AC is connected with the source of battery with the help of a key K1. ओके स्टूडेंट, हमने इस AC के अक्रॉस एक सोर्स को अप्लाई कर दिया है और BD के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर को अप्लाई कर दिया है। जैसे इसमें की K1 को इंसर्ट करेंगे तो हमारी I करंट फ्लो कर जाएगी, इस A पॉइंट पर I करंट होगी। इसके लिए दो पाथ हैं, एक हमारा AB दूसरा AD। तो ये दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेट फर्स्ट पार्ट I1 is goes through P and remaining part of current is goes through R. Okay, so I minus I1, यहाँ पर I1 जाएगा तो इधर हमारा कितना बचेगा I minus I1. दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस B पॉइंट पर ये I1 करंट जाएगा तो यहाँ पर भी दो पाथ हैं, इसके लिए दो तरफ से डिवाइड हो जाएगा। सपोज G के अक्रॉस यानी कैपिटल G गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो IG और Q के अक्रॉस तो करंट कितनी होगी I1 माइनस IG। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो R के थ्रू आ रही है इस D पॉइंट पर I माइनस I1 इस करंट D पॉइंट पर आई हुई और दूसरा IG करंट भी D पॉइंट पर आ रही है। बोथ आर इनकमिंग करंट, सो वी आर एडिंग both current. I minus I1 plus IG is flows through the resistor S. अब C पॉइंट पर देखिएगा ये करंट आ रही है और ये करंट आ रही है तो यहाँ पर दोनों इनकमिंग करंट है, तो जंक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा और सम होने के बाद बचेगा कितना हमारे पास I करंट I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ पर I माइनस I1 प्लस IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो करंट कितना बचेगा I। मतलब जितनी करंट जा रही थी उतनी करंट वापस आ रही है। इट मींस इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब बात आती है यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई करने की। तो सेकंड रूल कैसे अप्लाई होता है, तो यहाँ पर देयर आर टू मेश, दो लूप बन रहे हैं, एक A B D A। तो दिस इज द फर्स्ट रूल एंड द करंट फ्लोज थ्रू positive to negative direction, so in the clockwise direction. This is the first loop. Second loop भी हमारा यही बनेगा, this is the second loop. तो यहाँ पर हम फर्स्ट लूप ABDA में किरचॉफ्स का फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा I1 इंटू P B इज इक्वल टू आएगा, तो I1 इंटू P प्लस सेम डायरेक्शन है तो IG इंटू G। G इज द कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां पर इस मैच में कोई भी EMF अप्लाई नहीं है तो यहां पर कितना हो जाएगा 0 है। ठीक इसी तरह से BCD में BC में देखिए I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा और माइनस का क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए I माइनस I1
प्लस आई जी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पर भी डायरेक्शन अपोजिट है तो आई जी इंटू जी हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कोई भी साइड यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं है किया हुआ, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो। ओके स्टूडेंट, दीज आर द टू इक्वेशंस। Now we are adjusting the capital R, which is the variable resistor. That's why for which the galvanometer shows no deflection. गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इस तरह से हम कैपिटल आर को एडजस्ट करते हैं। इन दिस सिचुएशन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड द वैलेंस्ड ब्रिज, फॉर विच the Ig current is equal to 0 because of galvanometer shows no deflection, that's why there is no current flows through the galvanometer. Okay student, then we apply the Ig in these two equations, Ig equal to 0, then these two equations becomes 3 and 4. Okay, after that on dividing the equation 3 by the equation 4, I1 is cancelled, I minus I1 is also cancelled, then becomes P upon Q is equal to R upon H. This is a Wheatstone bridge or Wheatstone bridge. Okay, thank you student.